गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल हम लोगों ने बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को व्यवसाय मतलब आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया था कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या होती है। उसमें व्यवसाय, रोजगार और पेशे के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि आर्थिक गतिविधियों में वे सभी चीज़ें आती हैं। बिजनेस की रिस्क क्या होती हैं, बिजनेस की रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बिजनेस रिस्क में बताई। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप कितने होते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय कितने प्रकार से किया जाता है, ये मैं आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर ये है हमारे बिजनेस स्टडी का। तो सबसे पहले हम बात करें, व्यवसाय जो होता है कई स्वरूप में किया जा सकता है। सबसे पहले सॉल बिजनेस होता है, एकांकी व्यापार या एकल स्वामित्व व्यापार, सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइजेशन। सेकंड होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड होता है पार्टनरशिप। फोर्थ होता है कॉरपोरेशन ऑफ सोसाइटी। और फिफ्थ होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है, ये 5 प्रकार से हम बिजनेस को कर सकते हैं। अब हम एकांकी व्यापार के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकांकी व्यापार सोल बिजनेस क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उपक्रम के सभी कार्य किए जाते हैं। मतलब कि बिजनेस का प्रबंधक भी वही होता है, कर्मचारी भी वही होता है। मतलब कि वही एक व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसका प्रॉफिट और लॉस सभी उस अकेले व्यक्ति का ही होता है। और उसमें कर्मचारी के रूप में भी वो अकेला ही काम करता है, या कर्मचारी के रूप में दूसरे व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी उसका दायित्व होगा वो अकेले का ही होगा, जो भी उसके अधिकार होंगे वो अकेले के होंगे। और जो भी पूंजी वो लगाएगा या जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो सारी चीज़ें जो है प्रबंधक पूरा एक ही व्यक्ति माना जाता है। तो वो क्या होता है, एकांकी व्यापार होता है, जो खुद एक किसी बिजनेस को करने के बारे में सोचता है। ठीक है, ये हमारा एकांकी व्यापार है। इसके एकांकी व्यापार, इसकी परिभाषा हमको देकर रखी हुई है। एकांकी स्वामित्व संगठन, व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप होता है जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, जो अपनी पूंजी लगाता है, अपनी कुशलता और बुद्धि से अपने निजी नाम से प्रबंध संचालन करता है, तो लाभ हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार रहता है। तात्पर्य यह है कि एकांकी व्यापार में व्यापारी ही स्वामी और प्रबंधक होता है। वह अपनी पूंजी लगाता है, लाभ हानि के सब परिणाम भी अकेले ही वहन करता है। अतः एकांकी व्यापार को व्यक्तिगत साहसी भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एकांकी व्यापार क्या होता है। एकांकी व्यापार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति जो होता है वो पूरा का पूरा उसका स्वामी माना जाता है, प्रबंधक होता है। वो उसके सहारे निर्णय अकेले ही लेता है, जो भी कार्य करता है अकेले करता है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो अकेले का ही होता है, सब कुछ वो अकेले ही वहन करता है। परिभाषा में किम्बाल के अनुसार लिखा हुआ है कि एकल व्यापारी या एकांकी व्यापारी वह है जो अपने देश के सामान्य कानूनों तथा विशिष्ट कानूनों के जो उसके व्यवसाय पर प्रभाव डालते हो अंतर्गत अपने व्यावसायिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक होता है। ठीक है, तो हमारे देश का जो भी कानून है जो उसके व्यापार के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत व्यावसायिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक मतलब कि निर्णय लेने का अधिकार केवल उस एक व्यक्ति का ही होता है जो उस बिजनेस को कर रहा है। जैसे हमारे एकांकी व्यापार की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो कि एक किराने की दुकान होती है, एक
एक किराने की दुकान या एक पानी पतासे का ठेला या एक सब्जी का बाजार या कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी संस्था जहाँ पर एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया है कि किराने की दुकान और ये सब हमारे पास क्या है, एकांकी व्यापार। अब हम बात करते हैं इसकी वैधानिक प्रतिबंध। अब इसमें वैधानिक प्रतिबंध क्या होते हैं? वैधानिक प्रतिबंध यानी कि लीगल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोल ट्रेड। अनुबंध करने की क्षमता, फर्स्ट पॉइंट है, व्यापार के संबंध में अनेक अनुबंध समझौते करने होते हैं, अतः व्यापारी के लिए अनुबंध करने की क्षमता रखना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति वयस्क होता है, स्वस्थ होता है और राजनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि से अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, वह अनुबंध करने के लिए सक्षम होता है। व्यापारी अक्षम होने पर किसी भी प्रकार का व्यापार संचालन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अगर वो सिंगल व्यापारी है तो उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है हमारे बिजनेस के सभी जगह लागू होता है कि उसके अंतर्गत अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक होना चाहिए, उसका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो अपने बारे में सही या गलत के फैसले ले सके, या उसे किसी भी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया। अयोग्य घोषित मतलब क्या है कि अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर होता है हमारे इंडिया में या हमारे भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वो हमारे यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अनुबंध करने की योग्यता नहीं है। सेकेंड थिंग इज आर्थिक असीमित दायित्व होते हैं। एकांकी व्यावसायिक संगठन और उसके स्वामी में अंतर होता है, इसलिए एकांकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है जो व्यापारी के लिए जोखिम है। व्यापारिक दायित्व का भुगतान व्यापार में लगी संपत्ति के अतिरिक्त निजी संपत्ति से भी करना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर क्या है कि व्यवसाय का स्वामी वो अकेला है, व्यवसाय का स्वामी अगर वह अकेला व्यक्ति है तो उसके निजी संपत्ति का भी उपयोग व्यापार के दायित्व का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अन्य व्यक्ति तो कोई है नहीं वहाँ पर कि जो उसका दायित्व बांट लेगा। वो अकेला ही व्यक्ति है, तो उसके दायित्व को हम उसकी असेट्स यानी कि व्यापार की संपत्ति बेचने के बाद अगर उसके कोई भी दायित्व और बाकी रह जाते हैं तो उसकी निजी संपत्ति भी हम बेचकर उसका दायित्व पूरा करेंगे। इसीलिए इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। और एकांकी व्यापार को सबसे ज़्यादा जोखिम इसी बात का होता है क्योंकि उसे सब कुछ अकेले ही वहन करना है। नेक्स्ट, वैध व्यापार। एकांकी व्यापारी वैध व्यापार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। कोई भी व्यापारी ऐसा व्यापार नहीं कर सकता जो अवैध घोषित किया गया हो, शासन द्वारा वर्जित हो या अथवा जनहित के विरुद्ध हो, और व्यापार के संचालन पर शासकीय प्रतिबंध हो। तो हमारे भारत देश में आप सबको पता है कि ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश है हमारा। यहाँ पर हर व्यक्ति को सभी कुछ भी करने की अनुमति दे दी गई है और कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यापार कर सकता है, लेकिन वो व्यापार क्या होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध मतलब गैर कानूनी यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। हमारे भारत देश ने उसको प्रतिबंध ना किया हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रतिबंधित ना किया हो। ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं करना है जो हमारे भारत देश के कानून को तोड़ता हो। उसके बाद कर संबंधी नियमों का पालन करना है। प्रत्येक व्यापारी को कर संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए और ये अनिवार्य है। आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर आदि के भुगतान करने संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। एकांकी व्यापारी भी इससे छूटा नहीं रह गया है। अब भले ही वो एकांकी व्यापारी है, उसके पास सारे दायित्व हैं, सारे सब फैसले वही लेता हो, लेकिन उसे अपने व्यापार
में जो भी कर दायित्व अगर आता है तो उसका आपको पालन करना चाहिए। आप एकांकी व्यापार के अनुसार, चाहे पार्टनरशिप हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें आपको कर का दायित्व क्या होना निभाना पड़ेगा। आपका जो भी कर आएगा वो आपको चुकाना अनिवार्य होता है। बिक्री कर आपको चुकाना अनिवार्य होता है। उत्पादन कर और आदि जितने प्रकार के कर होते हैं, सभी नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। सेकेंड, दिवालिया अधिनियम। यदि एकांकी व्यापारी अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में स्वयं को दिवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन दे सकता है। ऐसी स्थिति में उसे समस्त दायित्वों के विवरण के साथ अपनी व्यापारिक और व्यक्तिगत संपत्ति का भी विवरण देना होगा। न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने पर ऐसे व्यापारी को ऋण चुकाने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है। तो दिवालिया मतलब होता है डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब ये होता है कि अब उसके पास उसका दायित्व, उसकी लायबिलिटी चुकाने के लिए उसके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है। मतलब ना अब तो उसके घर पर कोई संपत्ति बची है, ना उसके व्यापार में कोई संपत्ति बची है। अब ऐसे में अगर उसे किसी व्यक्ति को कोई पैसा चुकाना है, एट एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि एक व्यापारी जो है, एक व्यापारी को किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मान लो 5 लाख रुपए चुकाना है और उसके व्यापार की संपत्ति पहले ही बिक चुकी है और उसके घर की संपत्ति पहले बिक चुकी है और सामने वाला उसको 5 लाख रुपए लेने के लिए बार बार प्रेषित कर रहा है, बार बार उसको प्रेशर कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए और अपना एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करे कि भैया वो दिवालिया घोषित हो गया। न्यायालय मतलब कोर्ट में जाकर वो अपना केस दाखिल कर सकता है। अब न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जाएगी, कंफर्मेशन किया जाएगा कि वो दिवालिया घोषित हुआ है। उसकी सारी संपत्ति की जांच होगी, उसकी जो भी उसके नाम पर असेट्स हैं वो सब की जांच होगी और अगर न्यायालय के द्वारा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर सही निकलती है कि भैया ये व्यक्ति सही में दिवालिया हो गया है, तो फिर न्यायालय एक आदेश पास करता है और उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अब उससे पैसा लेने का अधिकारी नहीं रहेगा। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना। एकांकी व्यापार द्वारा वैध व्यापार करने पर भी स्थानीय शासन से नियम अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जैसे अनाज का व्यापार करने पर अनाज विक्रय का अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। एकांकी व्यापार की श्रेणी में हलवाई, पनवाड़ी, चाट वाला, किराना वाला, डॉक्टर जो निजी हो, फुटकर फेरी वाला एवं खिलौने बेचने वाला आदि आते हैं। तो हमारे एरिया में जो भी ये सिंगल पर्सन होते हैं, जो भी मतलब ठेले पर या घूम कर या किसी भी प्रकार से वस्तु बेच रहे हैं, किराने की दुकान लेके बैठे हैं, सब्जी वाले हैं या एक चाट वाला है, पनवाड़ी वाला है, हलवाई जो हैं, ये सारी व्यक्ति क्या कहलाते हैं, हमारे यहाँ एकांकी व्यापारी कहलाते हैं। इन्हें हर चीज़ के लिए वैध व्यापार अगर वो कर रहे हैं तो स्थानीय शासन जो भी है हमारा, जैसे इंदौर नगर निगम से उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। विदाउट लाइसेंस आप वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एकांकी व्यापार की प्रमुख लक्षण या विशेषता देकर रखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप। तो या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट है एकांकी स्वामित्व व साहस। एकांकी व्यापार में व्यापार का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। वह व्यापार के समस्त कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। व्यापार प्रारंभ करने से व्यापार के अंत तक सभी व्यवसाय वही करता है। व्यापार में होने वाले लाभ उसे ही मिलता है और हानि होने पर हानि उसे ही भरनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एकांकी व्यापारी हैं तो आपको पूरे बिजनेस पर मैनेजमेंट आप ही का रहता है, साहस आप ही का रहता है, आप ही ने वो माइंड लेकर आया है। तो अब इसमें जो भी लाभ होगा वो आपके अकेले का होगा, अगर हानि भी होती तो वो भी आपके अकेले की होती है। आपको इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कहने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सारी व्यवस्था आप ही को करना है। अंत भी आप ही से होगा और प्रारंभ भी आप ही से होगा। सेकेंड है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। एकांकी व्यापार को प्रारंभ करने में किसी भी प्रकार की वैधानिक
प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यापार में को कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रारंभ कर सकता है और कभी भी इसका अंत कर सकता है। हाँ, केवल व्यापार करने वाले व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। व्यापार भी वैध होना चाहिए। यदि किसी व्यापार के लिए सरकारी आज्ञा लेना आवश्यक है तो फिर इसके लिए शासकीय अनुबंध पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। वैसे तो हमारे एकांकी व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को व्यक्ति कभी भी चालू कर सकता है क्योंकि उसका एकांकी व्यापार है। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यापार हैं जिसके लिए हमें शासकीय अधिनियम के अनुसार उसका जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो हमें वो व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आप उसके लिए मतलब आपको किसी प्रकार के जो दूसरे हम बिज़नेस करेंगे एकांकी व्यापार, जैसे सपोज हम किराना दुकान या चाट का दुकान या पनवाड़ी या हलवाई की दुकान अगर हम लेके बैठते हैं तो इसके लिए हमें किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में उस व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए और वो हमारे व्यापार में अवैध ना हो, हमारे भारत में अवैध ना हो और उस व्यक्ति में को अयोग्य घोषित ना किया गया हो। सेकंड, एकांकी प्रबंध। व्यापार का संचालन और प्रबंध प्रायः एकांकी व्यापार स्वयं करता है तथा व्यापार का प्रबंध करता है और मैनेजर भी वही होता है। इस प्रकार प्रबंध की सारी बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है। व्यवसाय व व्यवसाय की एकरूपता। एकांकी व्यापार में व्यापारिक संस्था और उसके स्वामी में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसका अस्तित्व पृथक पृथक नहीं होता है। व्यापार की संपत्ति स्वामी की संपत्ति मानी जाती है और समस्त व्यापारिक क्रियाएं स्वामी के नाम से ही निष्पादित की जाती है। तो जो व्यवसाय है और जो व्यवसाय का स्वामी है, दोनों यहाँ पर एक ही माने जाते हैं क्योंकि व्यवसाय उसी के अनुसार चल रहा है। तो जो भी संपत्ति है वो उसकी, व्यवसाय की संपत्ति जो है वो स्वामी की संपत्ति मानी जाती है और स्वामी की संपत्ति व्यवसाय की संपत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समस्त क्रियाएं एक ही व्यक्ति के नाम से निष्पादित होती है। जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो एक ही व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कोई भी भेद नहीं होगा। पूंजी पर एकाधिकार। अब इस पर सिंपल सी बात है कि ये क्या है कि एकांकी व्यापार है तो इस पर जो भी पूंजी लगाई गई है वो उस एक व्यक्ति का अधिकार है। उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर अधिकार केवल एक ही व्यक्ति का होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति बंटवारा करने नहीं आएगा। व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब एक व्यक्ति के अनुसार होने के कारण इसमें उसको क्या है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है। वो अपने हिसाब से इच्छा अनुसार कभी भी कोई भी फैसले हमारे उसके बिजनेस के लिए ले सकता है। उसे किसी और व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार से इसके अंदर हमारे पास 11 कैरेक्टरिस्टिक्स देकर रखे हैं। आप लोगों के होमवर्क के रूप में इसे आप लोग क्या करेंगे कि दोबारा लर्न करेंगे और इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, आंसर लिखेंगे। थैंक यू।